एनी क्वेरी बच्चा पार्टी? वेरी गुड मॉर्निंग शाहिल, नेहल, वैष्णवी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? चल रही अच्छे से पढ़ाई चल रही? अब तो पूरा फुल पोर्शन हो गया तुम लोगों का, इसको अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, सारे पोर्शन को बढ़िया से रिवाइज करो। और आज थोड़ा सा ही अपना रह गया है, तो माइट बी लेक्चर जल्दी फ्री हो जाओगे। सिर्फ नर्वस टिश्यू रह गया। कैन यू एक्सप्लेन सार्कोलेमा अगेन? यस बेटा, ऑब्वियसली। सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ मस्कुलर सेल। प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप बोलते हो। टर्म लिख लो, टर्म से तुम्हें क्लियर रहेगा बेटा, ध्यान से सुनो। प्लाज्मा लेमा इज द प्लाज्मा लेमा प्लाज्मा लेमा इज द साइनोनिम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आप प्लाज्मा लेमा कहते हो, और स्ट्रेटेड मसल्स के केस में आप उसी स्ट्रक्चर को, दिस इज द नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आई थिंक अब मेरे बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूनिवर्सल मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब में है, सारे लिविंग्स के अंदर है, सभी लिविंग सेल के अंदर है। तो जब आप सार्कोलेमा बोलते हो, सार्कोलेमा इज what specific plasma membrane. It is also plasma membrane, but it is a specific plasma membrane present in muscle cells. Specific prime minister plasma membrane है, prime minister नहीं है। Specific plasma membrane of striated muscle cells, या you can write simply muscle cells. Is it clear now? Any other query? Fast fast bombardment करो। मैडम हमारा फाउंडेशन का फाइनल एग्जाम कब होगा? बेटा वेरी सून यू हैव गॉट एनी अनाउंसमेंट। ठीक है, यू विल गेट एनी अनाउंसमेंट, आपको पता चल जाएगा जल्दी कब होगा। माइट भी आपको 1 वीक या 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको फुल सिलेबस प्रिपेयर करके रिवाइज करके और देन टेस्ट में अपेयर होना होगा। और उसमें बहुत अच्छा स्कोर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू। ठीक है, गुड स्कोर। एनी अदर क्वेरी बच्चा? बेटा वो सब हम डिसाइड करते हैं, मीटिंग होगी, स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कितने मार्क्स का होगा। बायो में तो आप 50 क्वेश्चन समझ लो कि 50 तो दूंगी मैं। 50, 50, 15 बहुत बार हो गया, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर नहीं करते बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और पूरे 50 तो मिनिमम जाएगा। आई ट्राइड की 90 का होता है नीट का पेपर, तो 60 तक आप जाओ, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बट देखते हैं कितना टाइम ड्यूरेशन का पेपर बनता है आपका, उसके बेसिस पे, क्योंकि ऑनलाइन ही लेना है। चलो अभी कोई क्वेरी नहीं है, तो हम लोगों ने दिस इज द एनाटॉमिकल पोर्शन, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यू कैन से, एनिमल्स का देख रहे थे हम, जिसमें हमने डिवाइड किया था टिश्यूज को 4 डिफरेंट टाइप में। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल एंड देन नर्वस। तो अब हमारे पास सबसे पहले वाला अगर चार्ट आपको याद हो, तो सबसे पहले वाले चार्ट पे मैंने आपको दिया था, और उस वक्त ही मैंने बोला था बहुत कम कंपोनेंट जहाँ पे बहुत कम आपको स्टडी करनी है इस लेवल पे, दैट इज नर्वस टिश्यू। ओके बच्चा, तो आज इसको देखेंगे। एपिथेलियल कंप्लीटेड, कनेक्टिव कंप्लीटेड, मसल्स कंप्लीटेड। कनेक्टिव में डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू आपने कंप्लीट किया था, लिक्विड टिश्यू, हार्ड टिश्यू, ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें एकदम अच्छे से ध्यान दो। जो एमसीक्यूज कल किए हो एक्सरसाइज 7, उसमें आपने कुछ कुछ गलतियां की हुई हैं, तो एकदम बढ़िया से अच्छे से रिवाइज करो। मैं भी एक बार देखती हूँ उस एमसीक्यूज को, डिस्कस करती हूँ आपसे। तो नर्वस टिश्यू, नर्वस जो हमें नर्वस कर दे, सिंपल सी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा भी है, यू नो, नर्वस आप तभी फील करोगे जब आपका नर्वस सिस्टम आपको फील कराता है। तो नर्वस टिश्यू मीन्स जो आपकी न्यूरॉन्स के कंट्रोल में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का
वो पोर्शन, वो टिश्यू जो आपके न्यूरॉन से रिलेटेड है, दैट इज नर्वस टिश्यू। ठीक है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो पोर्शन जो आपके हार्मोन से रिलेटेड है, दैट इज एंडोक्राइन टिश्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंडोक्राइन सिस्टम कह लो, क्योंकि वो लिक्विड होता है, वहां पे केमिकल रिलीज हो रहे हैं, तो आप उसको टिश्यू नहीं कहोगे। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकती है, एंडोक्राइन ऑर्गन होता है, तो एंडोक्राइन ऑर्गन के अंदर एंडोक्राइन टिश्यू, एंडोक्राइन सेल्स हो सकती है। ओके बेटा, तो नर्वस टिश्यू कंटेन्स डेंसली पैक्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, और इनकी खासियत ये होती है दे कांट डिवाइड, दे कांट डिवाइड, ये डिवीजन नहीं कर सकते। मतलब बायोलॉजी में डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ये बढ़ नहीं सकते हैं। आधा होना नहीं होता है, यहाँ पे मैथ्स नहीं लगता है। डिवाइड का मतलब होता है बढ़ना, and that is the multiply या addition you can say. तो they can't divide. It means कि by birth आपको number of neurons, सुनना हो अच्छे से बेटा, by birth आपको number of neurons fix मिले हुए हैं। ओके okay? तो नर्वस टिश्यू क्या है? नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू इज द न्यूरॉन सेल। क्लियर? इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब आपका पता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो सीएनएस कह लो, पीएनएस कह लो, दोनों मिलके आपके नर्वस सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो जो नर्व सेल्स होंगी, अब ऑब्वियसली वो पीएनएस से भी रिलेटेड है। तो पीएनएस आपका जो हाथ तक, आपके फिंगर तक, फिंगर की टिप पे आप देखो, पेन से ऐसे टिप करो, टिप करो, आपको एक पेन फील हुआ, पेन से पेन फील होगा। क्लियर? तो उससे आप देख रहे हो एक सेंस आपको आ रहा है, वो वहां पे कुछ धसने जैसा फील आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो नर्वस सप्लाई है वो पीएनएस की। ठीक है बेटा? तो नर्व्स तक ये सेल्स प्रेजेंट होंगी। स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाती है सीएनएस। बाकी जितना भी पेरीफेरी पे है, चारों तरफ है, वो आ जाता है पीएनएस में। द न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड। भाई डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन याद है? डिफ्रेंसिएशन, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। तो न्यूरॉन्स कैसी हैं? कैसी सेल्स हैं? डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर चुकी है ये सेल्स। तो न्यूरॉन सेल्स हो गई, वो स्पेशलाइज्ड होंगी। जैसे मैंने बताया था तुम्हें, तुम एमबीबीएस कर रहे हो, उसके बाद एमबीबीएस के बाद मन किया न्यूरोलॉजिस्ट में जाने का, ब्रेन की सर्जरी करने के लिए बनना है, तो न्यूरोलॉजिस्ट बन गए। नॉर्मल सर्जन बनना है, सर्जरी करोगे, सर्जन बनोगे, लेकिन सब में स्पेसिफिक होते हैं, डीएम होगा। ठीक है? तो इस तरीके के आप अलग अलग डिग्री करते हो, तो आप स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते जाओ। तो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने वाली जो सेल होगी, वो ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड है बेटा, वो मसल्स की सेल नहीं है। क्लियर? वो कार्डियक की सेल नहीं है, वो एपिडर्मल सेल नहीं है, वो क्या हो गई? स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन सेल्स हो गई फॉर कंडक्टिंग ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस क्या हो गई? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। यू नो बेटा, आपको किसी को आइडिया है कि अपने अंदर जो होती है ये इलेक्ट्रिक सप्लाई चलती है? ठीक है? नर्व जब सिग्नल ट्रांसफर करता है, तो दैट इज एक करंट सा दौड़ता है, करंट है वो, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। पढ़ेंगे अपन नर्वस सिस्टम डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं इमेज भी दिखाऊंगी जिसमें तुम्हें स्पार्किंग होती हुई दिखेगी ब्रेन के अंदर। तो नर्व इम्पल्सेस हो गए। ईच न्यूरॉन हैज फॉलोइंग टू पार्ट्स। यहाँ से किसी को कुछ पूछना है? इज इट क्लियर? सीएनएस एंड पीएनएस क्या है बेटा? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम is known as CNS. Peripheral nervous system is known as PNS. साथ साथ में लिख लो, आपका ब्रेन है, ब्रेन से निकली हुई स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों मिलके बनाते हैं सीएनएस। ये हो गया आपका सीएनएस। ठीक है? इसको अब ये जहां जहां भी सप्लाई दे रही है, आपके हाथ, एब्डोमेन, जहां तक आप सोच सकते हो, सब जगह नर्वस सप्लाई है बेटा, वो सब आ जाएगा
पीएनएस में, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है पीएनएस, सेंटर में प्रेजेंट है। बॉडी के सेंटर में क्या होता है, ब्रेन आपका सेंटर में है ना, गर्दन आपकी सेंटर में है, क्लियर। और नीचे तक ये आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, वो सेंटर में है। तो ये सब मिलके क्या बना दिए, सीएनएस। इसके अलावा जो आपके लिम्स में, पेट में, लंग्स में, हार्ट में, इधर उधर कहीं पे भी सप्लाई जा रही है, वो सब आ जाता है पीएनएस में। अभी क्लियर है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब न्यूरल टिश्यू को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उसमें होती है न्यूरॉन, जो सिग्नल को ट्रांसफर करती है। और यहीं पे सुन लो, जो इनको हेल्प करती हैं, जो इन तक न्यूट्रिशन पहुंचाएंगी, ऑक्सीजन पहुंचाएंगी। देखो नर्वस सिस्टम का सेल कैसा है ना, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है। इनको डायरेक्ट विदाउट चेकिंग इनके पास तक ब्लड भी नहीं जाता। ब्लड में अगर आपने कोई ड्रग्स लिया, कोई मेडिसिन लिया है, तो वो ब्रेन तक कभी नहीं जाएगी। ब्रेन वाली ही मेडिसिन ब्रेन में जाएगी, यहाँ से ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, इसको चेक किया जाएगा, एंड देन वो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको न्यूरोग्लियल सेल, ग्लियल मतलब ग्लू, ग्लू यू नो, गम अटैचमेंट, ठीक है, जो उसको फिक्स करे। तो न्यूरॉन सेल को सारी सप्लाई उसकी मेंटेन करने वाली है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल कैन डिवाइड, ये डिवाइड कर सकते, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल सा चीज समझना है आपको कि न्यूरल टिश्यू के अंदर आपके न्यूरॉन्स आ जाएंगे और उनकी एसेसरी सेल्स, उनकी हेल्पिंग सेल्स आ जाएंगी, न्यूरोग्लिया। यही टू टाइप्स के सेल्स हैं। अभी अपन देखते हैं आगे क्या बात हो रही। तो यहाँ पे न्यूरॉन को डिवाइड किया हुआ है, ईच न्यूरॉन हैज फॉलोइंग टू पार्ट्स, क्लियर। फर्स्ट इज साइटॉन। अब न्यूरॉन को डिवाइड किया मतलब इस वाले सेल को डिवाइड किया, ध्यान देना, टू टाइप्स की बात नहीं हो रही है, सेल को डिवाइड किया इसने, इस सेल को डिवाइड कर, बिना थ्योरी के अपन डिवाइड कर लेते हैं, चलो ठीक है। इसका एक पोर्शन है जो नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स की न्यूक्लियस जहां प्रेजेंट होगा, एंड न्यूक्लियस इज द बॉस, ये तो सबको पता है, न्यूक्लियस है बॉस। तो वो स्ट्रक्चर क्या कहला दिया, सेल बॉडी। द स्ट्रक्चर विच bears द न्यूक्लियस, देखो ये स्पेशलाइज सेल है ना, आप एनिमल सेल ड्रॉ कर रहे थे तो आप ऐसे बना देते थे, प्लांट सेल ड्रॉ करते हो तो आप ऐसे बनाते हो। ये एक स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल है जिसका स्ट्रक्चर समहाउ ऐसा है, ऐसा है, और ऐसा, टेल निकली हुई है उसकी, और फिर यहाँ से कुछ अपेंडिसेस निकले हुए, समझना, बहुत बच्चों की तरह। ठीक है, कोई बड़े यहाँ साइंटिस्ट सभी नहीं बन रहे हो, समझो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक स्पेशलाइज सेल है, दिस इज अ सिंगल सेल। तो सिंगल सेल है, सिंगल न्यूक्लियस होगी उसके पास, ये न्यूक्लियस जिस एरिया में है उसको आपने बोल दिया उसकी बॉडी, उस सेल की बॉडी। और सेल बॉडी से निकले हुए अपेंडेजेस को आपने बोल दिया डेंड्राइट्स। तो खैर पहले पार्ट को डिवाइड कर देते, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सेल बॉडी, एंड ये जो टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो जाता है एक्सॉन, जिससे ये सिग्नल को रिसीव किया, ये उसको प्रोसेस किया, एंड ये यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है बहुत फास्ट, और ये आगे चला जाए। तो एक वायर की तरह तुम्हें ये सेल दिख रही है, एक सिग्नलिंग पाथ की तरह ये सेल दिख रही है। देखो ये दूसरी सेल होगी इधर, उसका डेंड्राइट दिख रहा है, ये इससे सिग्नल दे रहा है, ले रहा है, कुछ भी कर सकता है। इज इट क्लियर? तो वही हो गया, सेल बॉडी को ही कहते हैं साइटोन, एंड सेकेंड पोर्शन को कहते हैं एक्सॉन। साइटोन और सेल बॉडी कंटेन्स द सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंटर में उसके न्यूक्लियस है, एंड साइटोप्लाज्म। और सेल है बेटा, तो सेल के अंदर प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा क्या हो गया उसका, साइटोप्लाज्म हो गया। और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। अब तो ये सब चीजें कितनी इजी लगती होंगी ना, इतनी बार बता दिया। विथ कैरेक्टरिस्टिक्स डीपली स्टेंड पार्टिकल कॉल्ड निजल ग्रेन्यूल्स। एक बार ईआर पढ़ा रहे थे तो भी ये टर्म आया था, कोई मुझे बता सकता है क्लास में निजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? जो बताएगा उसको मेरे सामने आने पे चॉकलेट मिलेगी अच्छी वाली। चॉकलेट क्वेश्चन है, व्हाट इज निजल ग्रेन्यूल्स। अब ये मत बताना क्लम्स ऑफ राइबोसोम, ये पढ़ोगे तो इसमें फंस जाओगे। निजल ग्रेन्यूल्स क्या है? देखो किसको मिली चॉकलेट, सोइनी, आर ई आर इन न्यूरॉन्स, वेरी गुड। सोइनी को मिल गई चॉकलेट। सोइनी अब ये तुम याद रखोगे कि मैंने चॉकलेट देने का कहा था।
चलो, तो अभी क्या बात कर रहे हैं कि नीजल्स ग्रेन्यूल्स इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये नीजल्स ग्रेन्यूल्स क्या है बेटा, ये आरईआर जो आपने देखा था ना, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ जाल, और उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो। अरे बाबा आ जाओ, रुक जाओ बेटा, कलर चेंज करें। उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो, तो स्मूथ सरफेस नहीं है, तो वो हो गया आरईआर। अब न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है कि आरईआर टूट जाते हैं, टूटे हुए रहते हैं, और ये कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। चलो अभी कलर दूसरा हो गया है, रेड कलर से राइबोसोम बना रही हूँ और ब्लू कलर से ईआर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखता है। इस स्ट्रक्चर को ये बोलते हैं नीजल ग्रेन्यूल। फंक्शन वही है, जैसे आपने सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसी तरीके से नर्व सेल्स के रिस्पेक्ट में इनको बोलते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। तो अब देखो, ये क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम हुए, इज इट क्लम्प्स ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम्स के ग्रुप हो गए। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। दूसरा सेकंड क्या है, सेल प्रोसेस। ठीक है, क्लम्प ऑफ राइबोसोम मतलब राइबोसोम के ग्रुप, गुच्छे हुए। सेल प्रोसेस वही आपके डेंड्राइट्स वाले और एक्सॉन्स वाला पोर्शन आ जाएगा इसमें, जो निकले हुए सेल से प्रोसेसेस निकले हुए, मतलब एक्सपेंडेशन, या यू कैन राइट इट अपेंडेजेस निकले हुए, जैसे फ्लैजिला वगैरह निकलता था ना, उस तरीके से आप समझ सकते। सेल से प्रोसेसेस, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, प्रोसेस करने के लिए जो एक अपेंडिसेस निकली हुई है, उससे रिलेट करना है इसको। तो दैट इज नोन एज डेंड्राइट्स। एक जो सेल बॉडी तक सिग्नल लेके आता है, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। These may be one to many, generally short and branched cytoplasmic processes, निकला हुआ structure. They receive impulse from receptor or other neurons and bring it to the cytosol. अब सिंपल सी बात है, रिसेप्टर मतलब किसी सेल के ऊपर से वो सिग्नल ले ले। जैसे ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स इस पर्टिकुलर सेल के रिसेप्टर से सिग्नल ले ले। ओके बेटा, मसल्स से सिग्नल लिया आपने, जब उंगली पे आपने फिंगर पे पेन से टच किया, तो टच किया तो आपकी ये पहले स्किन की लेयर आएगी, उसके नीचे के एलोलर टिश्यूज आएंगे, वहां पे सेल होगी, वहां पे रिसेप्टर होगा, जिसने ये सिग्नल दिया, तो ये रिसेप्टर से सिग्नल ले लिया। ओके, नाउ एक एक्सॉन यहाँ पे है, खत्म हो गया, इसने डेंड्राइट को रिसीव किया और प्रोसेस किया, ये आगे सिग्नल दे दिया, इसने रुक जाएगी, आगे सिग्नल इसने प्रोसेस करके ट्रांसमिट कर दिया। ये सेल बॉडी हो गई, ये एक्सॉन हो गया। अब इसने फिर से अपेंडिसेस बनाए, अब दूसरी यहाँ पे जो नर्वस सेल होगी, उसके अपेंडिसेस होंगे, इसने इससे सिग्नल ले लिया, इसकी अपनी सेल बॉडी है, इसके अपने एक्सॉन है, इसने प्रोसेस करके आगे भेज दिया। तो इस तरीके से थ्रेड है, इलेक्ट्रिक सप्लाई, जैसे आप पावर ऑन करते हो, फैन ऑन करते हो और फैन चल देता है, चलने लगा, उसी तरीके से आपके सिग्नल ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट्स दिस मे बी वन टू मेनी, एक साथ कई सिग्नल ले सकता है या एक ही सिग्नल ले सकता है, ये आपके टाइप्स ऑफ डेंड्राइट्स में आएगा, वो सब बात करेंगे अपन बाद में। जनरली शॉर्ट एंड ब्रांच्ड, ब्रांच है ना, इस तरीके से है, स्ट्रक्चर है, ब्रांच है। ठीक है, हर एक ओपनिंग सिग्नल लेने के लिए फ्री है। receives impulse from receptor और other neurons and bring it to the cyton, इस सेल बॉडी के पास लेके आएगा, इस न्यूक्लियस को सप्लाई देगा और प्रोसेस होगा। और ये बहुत फास्ट होता है, आपने फिंगर को टच किया और आपके ब्रेन ने सेंस कर लिया कि आपको पेन हो रहा है, आप किचन में गए, आपने तवा को टच किया और आपका हाथ हट गया वहां से, तो दिस इज वेरी क्विक प्रोसेस। ठीक है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। और दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा, एक्सॉन। साइटोन ने सिग्नलिंग दी, फिर एक्सॉन को प्रोसेस करके, इट इज सिग्नल सिंगल जनरली लॉन्ग प्रोसेस विच कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम साइटोन टू अदर न्यूरॉन। अब समझो इस बात को, ये हो गया आपका साइटोन, इसने प्रोसेस किया, डेंड्राइट ने सिग्नल को दिया, सिग्नल यहाँ आया, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग से यहाँ गया, तो एक्सॉन क्या कर रहा है, सिग्नल अवे फ्रॉम द साइटोन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, समझ में आया? तो सिग्नल का सीक्वेंस क्या है, डेंड्राइट्स,
डेंड्राइट्स टू साइटोन, साइटोन टू एक्सॉन, एक्सॉन टू अदर न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन्स। ठीक है, अदर न्यूरॉन्स। एक डेंड्राइट से कई सारे डायरेक्शन में सिग्नल जा सकते हैं, उसके साइड सभी के सिग्नल सभी न्यूरॉन्स के सेंट्रल बॉडी उसको प्रोसेस करेगी एंड एग्जीक्यूट कर देगी। तो डेंड्राइट्स क्लियर है बेटा? सॉरी, एक्सॉन क्लियर है, फ्रॉम साइटोन टू अदर न्यूरॉन। अब सेल टू सेल जा रहा है तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जाएगा, न्यूरॉन टू न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का एक्सॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन सिग्नल देगा दूसरे न्यूरॉन, तो न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2, इनके बीच में न्यूरॉन 1 का ही एक्सॉन है, ये एक्सॉन 1 एंड न्यूरॉन 2। न्यूरॉन 2 का पहले इसकी साइटोन प्रोसेस करेगी एंड देन ये एक्सॉन 2 को दे देगा, तो साइटोन 2 हो गया, एक्सॉन 2 हो गया। अब फिर से अगर नर्वस टू नर्वस कनेक्शन चल रहा है तो न्यूरॉन 3 आ जाएगा एंड सेम प्रोसेस, उसकी बॉडी साइटोन, साइटोन प्रोसेस करेगा एंड साइटोन ट्रांसफर कर देगा फिर एक्सॉन 3 को। तो एक सीक्वेंस चल रहा है, क्लियर है? नॉलेज बूस्टर में कह रहा है नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स विच मे बी अप टू 1 मीटर इन लेंथ, एंड आपको लार्जेस्ट सेल्स, लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी में मैंने पढ़ाया है नर्व सेल। क्लियर? तो वो क्या है, नर्व सेल्स है। नाउ नेक्स्ट है पॉइंट, एक्सॉन हैज यूनिफॉर्म, जो लॉन्गेस्ट है वो आपके कमर से लेके जो लिम्स में गई हुई है, पैर में गई हुई है, उसको उसको कहते हैं आप लॉन्गेस्ट नर्व सेल्स। क्लियर? ठीक है, एक्सॉन हैज यूनिफॉर्म थिकनेस बट इट हैज टर्मिनल थिन ब्रांचेस कॉल्ड टिलोडेंड्रियन। जो भी एंड पे होता है ना उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टिलोडेंड्रियन, टीलोमियर, टीलोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम का लास्ट वाला पोर्शन टीलोसोम्स होता है, तो टीलो मतलब एंड, बस ऐसे लिख लो। ठीक है, एक्सॉन हैज यूनिफॉर्म थिकनेस बट इट हैज टर्मिनल थिन ब्रांचेस, जो टर्मिनल है एंड पे है, ये एक्सॉन हो गया इसके एंड पे, तो इसको क्या बोल दिया आपने, टीलोडेंड्रिया। क्लियर है बच्चों ना? है डेंड्रिया ही लेकिन एंड की तरफ है, एंड में है, तो इनको कह दिया टीलोडेंड्रिया। अब ये दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रिया डेंड्राइट से बाइंड करेंगे। क्लियर? टर्मिनल एंड बटन्स और सिनेप्टिक नॉब जो कनेक्शन बनाते हैं, इन्हीं को यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देखो जो कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे देखो तुमने कभी दिवाली वगैरह पे झालर लगाई हो, तो आप अगर दो झालर को जोड़ना चाहते हो तो वहां पे एक कनेक्टर लगा होता है और दूसरे वाला या तो उसके अंदर जा रहा होगा, इस तरीके से निकला होगा, एंड इसमें उसको लेने के लिए जगह होगी। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनता है। ट्रांसफर हो रहा है तो दोनों नॉब्स आपस में ज्वाइंट होंगे। सिनेप्टिक नॉब्स अकर एट द एंड ऑफ टिलोडेंड्रिया, तो वो आपको कहाँ मिलेगा बेटा, एंड पे ही तो मिलेगा। जैसे जस्ट सपोज यहाँ है सिग्नल देने के लिए, तो ये टिलोडेंड्रिया हो गया एंड टिलोडेंड्रिया के एंड में नॉब्स हो गए। इज इट क्लियर? Axon of one neuron is very closely placed to the dendrons of another neuron. Yes, beta, clear है? Axon of one neuron is very closely placed with to the dendrons of another neuron. तभी तो सिग्नल वो ट्रांसफर करेगा। अब एक्सॉन साइज तो नहीं बढ़ा सकता, एक्सॉन के पास में ही, इसके टेलोडेंड्रियन के पास में दूसरे न्यूरॉन सेल के डेंड्राइट्स आने चाहिए और इनके बीच में कनेक्शन बनना चाहिए, और सिग्नल यहाँ पे ऐसे ऐसे, जैसे जैसे सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स है जो पास हो रहा है, तो ये इस तरीके से पास होते हुए इस सेल में आ जाएगा। ठीक है, और इस सेल में आया तो फिर से वही कहानी। बहुत अच्छे से समझना चाहिए बेटा, नर्वस सिस्टम टफ लगता है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर से वही कहानी, साइटोन के अंदर प्रोसेस, एक्सॉन को सिग्नल एंड देन टिलोडेंड्रिया, उसके प्रोसेसेस वहां से आगे ट्रांसफर कर देंगे। तो axon of one neuron is very closely placed to the dendrons of another neuron. Yes, clear है? To carry impulses from one to another neurons in the form of electrochemical wave. ये बड़ा important है। यहाँ पे जो वेव होती है वो प्योरली इलेक्ट्रिक वेव्स नहीं है, सोडियम के इन आउट से ये वेव्स जनरेट होती है, इनकी प्रॉपर मैकेनिज्म है, सोडियम आयन उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको बोलते हैं, अभी केमिकल इन्वॉल्व हो गया देन इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई है,
वेव जनरेट हुई है। जैसे वेव समझते हो ना सब, आपने एक पत्थर फेंका, यही मांडवी पे खड़े हो, बढ़िया मन किया, बातें करते करते पत्थर भेजा, तो एक वेव बनती हुई दिखेगी आप। ठीक है, हालांकि ये समुंदर है, रुके हुए जल में मांडवी से आ जाते हैं, कहीं छोटी नदी में देख लेते हैं, ठीक है। तब आपको वेव बनती हुई दिखेगी। तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है बेटा, दैट इज द, वहां पे एक अलग वेव है, ये एक अलग वेव है। और जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी है और उसमें केमिकल प्रोसेस भी चल रही है, तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। सिनेप्सिस अगेन ज्वाइनिंग, ठीक है, जो ज्वाइनिंग बना दे, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ वन वन न्यूरॉन्स डेंड्राइट एंड अनदर न्यूरॉन्स, फर्स्ट न्यूरॉन्स का टीलोडेंड्राइट, इनके बीच में जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, इसको ही आप बोलते हो सिनेप्सिस। ये भी अलग अलग होते हैं, टाइप्स होते हैं। अभी जस्ट आप सिंपल एक फ्लो को समझो कि हाँ इस तरीके से होता है। नर्व फाइबर आर टू टाइप्स, न्यूरॉन्स आर टू टाइप्स, ठीक है। नर्व फाइबर की बात कर रहे हैं, मतलब नर्व सेल्स, उसमें प्रेजेंट जो सेल है न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया इसमें नहीं आएगी। जब न्यूरल टिश्यू बोलेगा तो आपको न्यूरोग्लियल को भी याद रखना है। जब सिर्फ नर्व फाइबर बोल रहा है, देन यू टॉक अबाउट द न्यूरॉन्स। एंड न्यूरॉन्स आर टू टाइप्स, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। सिंपल बेटा, आपके घर में पावर की सप्लाई गई हुई है, ये पावर की सप्लाई के तार एक शीट के अंदर है, एक इंसुलेटेड शीट के अंदर है, लाल पीले हरे नीले यहाँ पे तार हैं इसके अंदर, लेकिन ये बाहर से कवर्ड है। ठीक है, तो आप इस साइड से अगर ओपन यहाँ से देखोगे तो आपको नंबर ऑफ तार्स, वायर्स यहाँ से दिखेंगे, ठीक है, लेकिन एक कवरिंग उसके ऊपर चढ़ी है, दैट इज शीथ। शीथ, तो ऐसे न्यूरॉन्स क्या होंगे, शीथित या माइलिनेटेड। तो माइलिनेटेड कवर्ड विद माइलिन प्रोटीन की शीथ से बने होते हैं, तो माइलिन शीथ बोल देंगे। कंपोजिशन ऑफ माइलिन शीथ इज लिपिड प्लस प्रोटीन। ओके, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स व्हाइट इन कलर, क्योंकि वो माइलिन शीट जो है वो उनको एक व्हाइटिश अपीयरेंस देता है। तो व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, इस तरीके से भी डिवाइडेड द मैटर ऑफ ब्रेन, ठीक है। नर्वस सिस्टम के मैटर को भी हम डिवाइड करते हैं व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर में। तो जहां जहां माइलिनेटेड शीट का बंच होगा वहां पे आपको व्हाइटिश अपीयरेंस दिखेगा, और जहां पे नॉन माइलिनेटेड शीट का बंच होगा वहां पे आपको ग्रे मैटर दिखेगा, तो उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। और वैसे तो बहुत कुछ है इसमें बताने को, बट अभी थोड़ा सा अपन ब्रेक लगा के ही चलते हैं। नॉन माइलिनेटेड नॉट कवर्ड विद माइलिन शीट, ठीक है। अब इसी वायर को मैं कहूँ कि भाई कहीं कहीं आप देखे होंगे कि एकदम तार ही है, डायरेक्ट तार उन्होंने बोर्ड में लगा रखा है, उसके ऊपर कोई कवरिंग भी नहीं है, कोई उसके ऊपर आगे आपने वो प्लग भी नहीं लगा रखा है, तो वो क्या हो गया, नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। myelin sheath is not a continuous layer, the gap between myelin sheath is called as node of Ranvier। अब ये क्या होता है बेटा, मैं इमेज में दिखा देती हूँ। दिस इज नोड ऑफ Ranvier, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस, जैसे अभी मैंने वायर की बात की, तो ये ऐसे कंटिन्यूअस, इसके ऊपर येलो वाले के ऊपर पिंक वाला पोर्शन आ जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा ना हो कि ये ऐसा है, ऐसा। ये भी हेल्प करता है इलेक्ट्रिक सप्लाई को मेंटेन करना, तो इसको बोलते हैं नोड ऑफ Ranvier। ओके, क्लियर है। तो ये एग्जांपल, जो ये जो इमेज है, दैट इज माइलिनेटेड न्यूरॉन का एग्जांपल है। माइलिन शीथ दिख रहा है, छोटे क्लास में भी यही देखा होगा तुमने। ये सेल बॉडी हो गया, ये आपका एक्सॉन वाला पोर्शन हो गया, ये आपके सिनेप्टिक नॉब, देखो यहाँ पे बड़े अच्छे से बना दिया, सिनेप्टिक नॉब जो कनेक्शन बनाएंगे इस पे, जस्ट सपोज दूसरा न्यूरॉन, उसका ये डेंड्राइड आके फिट हो जाएगा यहाँ। क्लियर। एंड साइटोन के अंदर आपका न्यूक्लियस दिख रहा है, डेंड्राइड्स दिख रहे हैं आपको, निजल ग्रैन्यूल आप देख लो, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, निजल ग्रैन्यूल्स। श्वान सेल जो माइलिनेटेड सिक्रेशन करते हैं, ये माइलिन शीट भी अगेन वही कॉन्सेप्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का सिक्रेशन। तो कुछ सेल्स होंगी, न्यूरोग्लियल सेल्स के ही टाइप होते हैं, जिनमें श्वान सेल्स होते हैं, जो वहां पे प्रेजेंट होंगे तो वो शीट का फॉर्मेशन करेंगे, सिक्रेशन करेंगे, और ये शीट बन जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो नोड ऑफ Ranvier बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे मेंशन किया है तो आप इसको 5 स्टार लगा सकते हो।
node of Ranvier. Now function, they control all the body's activities. पता है हम जो भी कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में कर रहे हैं. They coordinate between various body parts during any body functions. Spinal cord, brain are made up of nervous tissue. कोऑर्डिनेटेड वे में आप डाइजेस्टिव सिस्टम भी अंडर नर्वस कंट्रोल है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अंडर नर्वस कंट्रोल है, तो सभी कुछ अंडर नर्वस कंट्रोल सिस्टम ही चल रहा है बेटा. तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में सारे सिस्टम को फंक्शन करा रहा है, वो सिस्टम आपका हो जाएगा नर्वस सिस्टम. और ये इसमें आपका सीएनएस एंड पीएनएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर. यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया. दैट्स वाई आज मैंने कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, छोटी सी क्लास ली है. कोई क्वेरी हो तो फटाफट पूछ लो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर एंड आप अच्छे से रिवाइज कर लेना. एक्सरसाइज सॉल्व कर लो. अब एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग कल 7.12 और 8.1 8.2 इसको चेक कर लेंगे. व्हाट इज प्रोक्सिमिटी, मतलब क्लोजली क्लोजली, ठीक है, पास पास. ओके क्लियर है बेटा. एंड करूं मैं लेक्चर. अभी मैं डिस्कस करके, नोड ऑफ रैनवियर इज द गैप, गैप बिटवीन माइलिन शीथ. ठीक है, देखो फिर से, ये पूरा एक कंटिन्यूअस शीथ नहीं है. पूरी एक कंटिन्यूअस शीथ होती तो ये इस तरीके से जाती, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, गैप है. दैट गैप इज नोड ऑफ रैनवियर. नोड, ठीक है. बायो में नोड ऐसे होता है, जैसे प्लांट की ब्रांच यहाँ से निकली तो ये नोड है, और ये बीच का हो जाता है इंटरनोड प्लांट के केस में. यहाँ पे आपको पढ़ना है नोड ऑफ रैनवियर, दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड बच्चा. तो बढ़िया से इसको रिवाइज कर लो और अच्छे से. न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द केमिकल सिग्नलिंग. ठीक है, केमिकल्स जो नर्वस सिस्टम के सिग्नल को ले जा रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं. न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स के सिग्नल को ट्रांसमिट करने वाले केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर. जैसे आपने डोपामिन का नाम सुना होगा. ठीक है, चलो करेंगे ये सब डिटेल नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे तो. बाय बेटा, बाय बाय, गुड डे.